जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जोजो मूवीज। आज की हमारी मूवी का नाम क्रूएला है, जो कि 2021 में रिलीज हुई। मूवी की शुरुआत में मूवी की मेन लीड अपने आप को नरेट करते हुए बताती है कि उसे जन्म से ही पोलियोप्सिस नाम की बीमारी है और जिसके कारण उसके बाल आधे काले और आधे सफेद होते हैं। एस्टेला के इस लुक की वजह से लोग उसे डिफरेंट समझते हैं और उसे अवॉइड भी करते हैं। बचपन से ही उसका बिहेवियर रूड था और उसमें ड्यूअल पर्सनैलिटी थी। इस वजह से उसकी माँ उसको क्रूएला बोलती थी। उसकी माँ उसे नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी। वो उसे स्कूल ड्रॉप करने आती है और बोलती है कि तुम्हें सबसे अच्छे से बिहेव करना है और तुम में अगर क्रूएला आए तो उसे बोलना कि बाद में आना। एस्टेला का फैशन सेंस बचपन से ही बहुत अच्छा था, मगर एस्टेला हमेशा प्रॉब्लम से फंस जाती है और लड़ाई झगड़ा करती है। स्कूल के प्रिंसिपल ने एस्टेला की स्कूल बुक पूरी नेगेटिव फीडबैक से भर दी होती और अंत में परेशान होकर उसे एक्सपेल करने वाला होता है कि उसकी माँ उसे स्कूल से निकाल लेती है ताकि उसका रिकॉर्ड न बिगड़े। एस्टेला की माँ क्रिस्टीन उसे लेके लंदन के लिए निकल जाती है। गाड़ी में जाते हुए एस्टेला बताती है उसे फैशन डिजाइनर बनना है। क्रिस्टीन कहती है कि लंदन जाने से पहले हम मेरे एक दोस्त से मिलेंगे और उसकी मदद लेंगे और वो लोग एक पार्टी में पहुंचते हैं जहां क्रिस्टीन को कुछ काम होता है। क्रिस्टीन अपना एक खानदानी लॉकेट एस्टेला को देती है और कहती है कि उसे वो अपने पास रखे और वो गाड़ी से उतर के एस्टेला को गाड़ी में रहने को बोलती है। एस्टेला के पास एक बड़ी नाम का कुत्ता भी होता है जो कि उसके साथ उसी गाड़ी में ठहर। एस्टेला उस पार्टी में जा रही कुछ फैशन डिजाइनर्स को देख के अपने आप को रोक नहीं पाती और पार्टी के अंदर चली जाती है, जहां उसके पीछे 3 कुत्ते लग जाते हैं और एस्टेला उनसे बचते हुए बाहर भाग के आती है और देखती है कि उसकी माँ किसी औरत से बात कर रही होती है। एस्टेला उन कुत्तों से डरते हुए भाग के अपनी माँ के पास आना चाह रही होती है कि वो कुत्ते उसकी माँ पे छलांग लगाकर उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद एस्टेला को लगता है कि उसकी माँ की मौत उसकी वजह से हुई है। अब एस्टेला वहाँ से घबरा के भागती है और उसकी माँ का दिया हुआ खानदानी लॉकेट वहीं छोड़ जाती है। वो दौड़ते हुए एक ट्रक में चढ़ जाती है और रीजेंस पार्क नाम की एक जगह पे पहुंचती है। वहाँ सुबह वो 2 लड़कों से मिलती है जो कि ऑर्फन है और जीने के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हैं, जिनका नाम हॉरेस एंड जैस्पर है। एस्टेला हॉरेस एंड जैस्पर के साथ पुलिस से बचते हुए उनके घर पहुंच जाती है, जो कि एक खंडर में रहते हैं। जैस्पर एंड हॉरेस उसे अपने साथ ही रुकने के लिए बोलते हैं और एस्टेला भी उनके साथ रुकने को तैयार हो जाती है। अब एस्टेला अपने हेयर कलर चेंज करती है और फिर वह हॉरेस और जैस्पर के साथ चोरियां करते हुए बड़ी हो जाती है, लेकिन उसका ड्रीम अभी भी फैशन डिजाइनर बनना ही होता है। वो अपने और अपने दोस्तों के लिए चोरी के लिए कपड़े डिजाइन करती है। हॉरेस और जैस्पर एस्टेला को उसके बर्थडे पे द लिबर्टी स्टोर में क्लीनिंग की जॉब दिलवाते हैं कि वो वहाँ से तरक्की करेगी। एस्टेला भी बहुत खुश होती है और जॉब पे जाना शुरू कर देती है और वहाँ अपने बॉस को इम्प्रेस करने की हर कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉस उसे भाव नहीं देता, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। एक रात अपने बॉस का ऑफिस क्लीन करते समय वो अपने बॉस की विस्की पी जाती है और ऑफिस में ही सो जाती है। जब सुबह उठती है तब वो देखती है कि उस स्टोर का डिस्प्ले पूरा चेंज हो चुका होता है, जो कि उसी ने रात में नशे में किया होता है। यह सब देख उसका बॉस उसे फायर कर देता है और उसे स्टोर के बाहर निकाल ही रहा होता है कि वहाँ की सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर बोरेनस वहाँ आ जाती है। उसको एस्टेला का वो डिस्प्ले चेंज बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो उसको जॉब पे रख लेती है। अगले सीन में एस्टेला को बोरेनस के बुटीक में दिखाते हैं। यहाँ पहुंच के एस्टेला बहुत ज्यादा खुश होती है। बोरेनस एक सेल्फ ऑब्सेस्ड वुमन हो जिसको हर काम में परफेक्शन पसंद है और उसे नंबर 1 रहना पसंद है। एक दिन एस्टेला काम से घर लौट रही होती है कि उसे एक स्टोर की एक डिस्प्ले में लगी ड्रेस पसंद आ जाती है। फिर वो स्टोर में चली जाती है। स्टोर ओनर का नाम आरटी होता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर बोरेनस को भी एस्टेला पसंद आने लगती है। वो एस्टेला को अपनी असिस्टेंट की तरह रखने लग जाती है। एक दिन बोरेनस एस्टेला को अपने साथ अपने घर ले जाती है और एस्टेला के डिजाइन की तारीफ कर देती है। एस्टेला इस तारीफ से बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। एक दिन एस्टेला बोरेनस को उसके ऑफिस में अपने डिजाइन्स दिखा रही होती है और अचानक बोरेनस के गले में वही नेकलेस देखती है जो कि एस्टेला की माँ ने उसे मरने से पहले दिया था। एस्टेला बोरेनस को नेकलेस के बारे में पूछती है तो बोरेनस बताती है कि यह नेकलेस उसका खानदानी नेकलेस है और एक बार उसकी एक एक्स एम्प्लॉय कैथरीन ने उसे चुरा लिया था, लेकिन एक दिन वो उसकी बेटी के लिए फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए आई और क्लिफ से गिरकर मर गई। एस्टेला को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपसेट हो जाती है। एस्टेला इस बारे में हॉरेस एंड जैस्पर को बताती है और वो डिसाइड करती है कि वो नेकलेस को वापस ले रहेगी। अब ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और एस्टेला बोरेनस के घर की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है, जैसे गार्ड्स की पोजीशन, कैमरे, सब कुछ पता करती है। यह सब डिटेल्स के बाद वो लोग बोरेनस के घर सीजन की सबसे बड़ी पार्टी के दिन जाने का डिसाइड करते हैं और बोरेनस को डिस्ट्रैक्ट करने का काम क्रूएला लेती है। अगले सीन में हॉरेस और जैस्पर पेस्ट कंट्रोल बन के उनके घर में घुस जाते हैं। हॉरेस गेट सीन होता है और जैस्पर कैमरा कंट्रोल करता है। यहाँ पे एस्टेला के बचपन की फ्रेंड एनीटा रिपोर्टर बन के आई होती है। अब बोरेनस पार्टी में अपने 3 कुत्तों के साथ एंट्री लेती है और पार्टी के अट्रैक्शन का मजा उठाती है। अचानक सामने के गेट से
क्रुएला एक व्हाइट गाउन में एंट्री लेती है और अंदर आके उसी गाउन को जला के उसमें से एक स्टनिंग ड्रेस दिखाती है। अब पार्टी का अट्रैक्शन क्रुएला बन जाती है, जो कि बोरोनस को पसंद नहीं आता और वो अपने गार्ड्स को क्रुएला को उसके पास लाने के लिए बोलती है। क्रुएला सबका ध्यान बटा रही होती है कि उधर हॉरेस बोरोनस के रूम में नेकलेस लेने के लिए पहुंचता है और देखता है कि नेकलेस वहां नहीं है और क्रुएला देखती है कि नेकलेस बोरोनस ने पहना होता है। इधर गार्ड्स हॉरेस को पकड़ लेते हैं। एस्टेला बोरोनस से बात करके उसका ध्यान भटका रही होती है कि जैस्पर वेटर बनके ट्रे में कुछ चूहे लाके बोरोनस के पास छोड़ देता है। इतने में क्रुएला बोरोनस के गले से नेकलेस चुरा के अपने डॉगी बडी को दे देती है। बोरोनस बडी को उसका नेकलेस लेके भागते हुए देखती है कि वह अपने पर्स में से एक स्पेशल डॉग विसल बजा के अपने उन्हीं 3 कुत्तों को बडी के पीछे छोड़ देती है और यह देख क्रुएला को उसी रात का सीन याद आ जाता है जब उसकी माँ मरी थी। तब भी बोरोनस यही विसल बजाती है और क्रुएला को समझ आ जाता है कि बोरोनस ने उसकी माँ को मारा है। उधर वो कुत्ते नेकलेस खा जाते हैं। अब हॉरेस, जैस्पर और क्रुएला वहाँ से निकल जाते हैं। फिर क्रुएला हॉरेस एंड जैस्पर को बताती है कि अभी तक अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार वो खुद को समझती है। असल में बोरोनस ने ही उसकी माँ को मारा है। इस इंसिडेंट के बाद एस्टेला पूरी तरह से क्रुएला में बदल जाती है और वो रिवेंज लेने के लिए सोचती है और फिर से नेकलेस चुराने का प्लान बनाती है और हॉरेस एंड जैस्पर को बताती है कि हमें बोरोनस के तीनों कुत्तों को किडनैप करना होगा क्योंकि उन तीनों में से ही एक ने नेकलेस खा लिया था। अब अगले सीन में क्रुएला अपने बचपन की दोस्त एनिटा के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है कि अब से हर पार्टी में वो उसे कवर करे। उधर हॉरेस एंड जैस्पर उन 3 डॉग्स को किडनैप कर लेते हैं। क्रुएला पार्टी के पास जाती है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। हॉरेस एंड जैस्पर अब क्रुएला के एटीट्यूड से परेशान होने लगते हैं, लेकिन दोस्त होने के नाते उसकी मदद करते हैं। क्रुएला फिर से एस्टेला बन के बोरोनस के पास जॉब पे चली जाती है ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सके। स्प्रिंग कलेक्शन की ओपनिंग का दिन आ जाता है। सभी रिपोर्टर्स बोरोनस की फोटो ले रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक स्कूटर पे क्रुएला एक धांसू एंट्री मारती है, बहुत शानदार ड्रेस के साथ, और फिर फेस पे फेस आर्ट भी होता है। सभी रिपोर्टर्स बोरोनस को छोड़कर क्रुएला के चारों तरफ हो जाते हैं। अगले दिन क्रुएला सभी न्यूज़पेपर की लाइमलाइट बन जाती है। अब हर पार्टी में और हर इवेंट में क्रुएला छा जाती है। अपने यूनिक फैशन सेंस की वजह से हर बार हेडलाइंस में आती है। ये सब बोरोनस को डिस्टर्ब करने लगता है। वो अपने हर सोर्स से क्रुएला के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोलती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। यहाँ तक कि वो एनिटा के पास भी क्रुएला के बारे में पता लगाने के लिए जाती है, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताती। एस्टेला बोरोनस की गुड बुक्स में रहने के लिए एक बहुत ही शानदार ड्रेस डिजाइन करके उसे देती है। नेक्स्ट शो के लिए बोरोनस को भी वो सिग्नेचर पीस बहुत पसंद आता है, लेकिन अपने एरोगेंस की वजह से वो उसकी तारीफ नहीं करती। क्रुएला हॉरेस एंड जैस्पर को बोरोनस के स्टोर में भेजती है ताकि बोरोनस को लगे कि कोई उसके डिजाइन चुराना चाहता है। इसकी वजह से बोरोनस अपने सारे डिजाइन्स लॉकर में रखवा देती है और एस्टेला इस लॉकर का लॉक खराब कर देती है। एस्टेला डिसाइड करती है कि वो नेक्स्ट इवेंट में अपना ड्रेस बोरोनस के डॉग्स की स्किन से बनाएगी। अब शो का टाइम आ जाता है और बोरोनस का लॉकर खराब हो जाता है और ओपन नहीं होता, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद जब वो लॉकर खोलती है तो देखती है कि उसकी सिग्नेचर पीस जो कि एस्टेला ने बनाया था, उसमें जो पर्ल्स लगे होते हैं उनमें से बटरफ्लाईज निकल रही होती है और गेस्ट बटरफ्लाई से बचते हुए बाहर आ जाते हैं और बाहर देखते हैं कि क्रुएला ने अपना अलग ही शो स्टार्ट किया होता है। शो बहुत ही शानदार होता है। सभी गेस्ट बड़ा एंजॉय करते हैं। जब क्रुएला की एंट्री होती है, बोरोनस उसके ड्रेस को देख के बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह ड्रेस उसके डॉग्स की स्किन से बनाई हुई लगती है। उसके बाद बोरोनस को उस पर शक हो जाता है कि एस्टेला ही क्रुएला है। जब पुलिस वहाँ आती है तो सब भाग जाते हैं। क्रुएला एक शानदार शो करके सेलिब्रेशन करने के लिए कुछ खाने के लिए चली जाती है और जब वह घर लौटती है तो देखती है कि बोरोनस उसके घर में होती है और उसने जैस्पर और हॉरेस को भी बांध रखा होता है। और वहीं हमें बोरोनस के डॉग्स भी देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि एस्टेला ने डॉग्स को नहीं मारा। अब एस्टेला बोरोनस को बताती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसने उसकी माँ को मारा था। तभी बोरोनस एस्टेला को वहाँ बांध के उसके पूरे घर में आग लगा के चली जाती है, लेकिन उसका डॉग बडी और हॉरेस का डॉग उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो छोटे कुत्ते क्या कर सकते थे। जब वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि क्रुएला की मौत हो चुकी। अब अगले सीन में हमें क्रुएला को जिंदा दिखाते हैं। वो बोरोनस के बॉडीगार्ड जॉन के अपार्टमेंट में होती है। अब क्रुएला कंफ्यूज हो जाती है कि जॉन ने उसे क्यों बचाया। फिर जॉन क्रुएला को उसकी माँ का लॉकेट देता है और उस लॉकेट में से एक चाबी निकलती है जो कि एक बॉक्स की होती है और उसमें क्रुएला का बर्थ सर्टिफिकेट होता है जिसमें उसकी माँ का नाम बोरोनस होता है। फिर जॉन उसे पूरी स्टोरी बताता है कि जब वो पैदा हुई थी तब बोरोनस ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन जॉन ने उसे न मार के वहीं की एक एम्प्लॉय कैथरीन को दे दिया था जो कि एक बहुत ही अच्छी महिला थी। ये सब सुन के एस्टेला चौंक जाती है और बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से वो रीजन पार्क चली जाती है। वहाँ जाके वो बहुत रोती है और कैथरीन को प्रॉमिस करती है कि वो उसका बदला लेगी। इसके बाद क्रुएला जैस्पर और हॉरेस को बचाने चली जाती है और पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करते हुए वह अपने डॉग्स को की दे के हॉरेस एंड जैस्पर के पास भेजती है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और अगले सीन में वो तीनों साथ होते हैं। जब एस्टेला उन दोनों को सारी स्टोरी सुनाती है तो एक बार फिर उनकी हेल्प करने के लिए बोलती है। साथ ही में वो आर्टी को भी उससे अपने प्लान में इंक्लूड कर लेती है। अगले सीन में सबको जॉन के घर दिखाते हैं जहाँ वे अपने नए प्लान पे काम करते हैं। बोरोनस भी अपने घर एक एनुअल पार्टी की प्रिपरेशन कर रही होती है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और बोलता है कि उन्हें क्रुएला की बॉडी नहीं मिली। ये सब सुन के बोरोनस टेंशन में आ
आ जाती है और उधर एस्टेला और उसकी टीम बोरेनस की पार्टी के सब गेस्ट के घर बोरेनस के नाम से कॉस्ट्यूम भिजवाते हैं और क्रुएला की याद में उन्हें वो पहनने को बोलते हैं। अगले सीन में सभी गेस्ट बोरेनस की पार्टी में क्रुएला के लुक में आते हैं, जहाँ बोरेनस के गार्ड्स गेस्ट पे अटैक करने लगते हैं। फिर बोरेनस जब बाहर आती है तो सबको क्रुएला के गेटअप में देखते ही हैरान रह जाती है। इधर जैस्पर जॉन की हेल्प से सभी गार्ड्स को लाइब्रेरी में इकट्ठा करता है और उन्हें हॉरेस लॉक कर देता है। अब पार्टी में क्रुएला आती है और अपने लुक की वजह से सबसे बचते हुए बोरेनस के पास चली जाती है और एक निडल बोरेनस को चुभा के उसकी वो डॉग विसल ले लेती है। अब एस्टेला उसी क्लिफ के पास जाती है जहाँ से बोरेनस ने कैथरीन को नीचे गिराया था। क्रुएला वहाँ पहुँच के विसल बजाती है और डॉग विसल सुन के क्लिफ के पास आ जाते हैं। बोरेनस भी उनके साथ साथ वहाँ पहुँचती है। अंदर जॉन, आर्टी और जैस्पर सभी गेस्ट को कहते हैं कि बोरेनस उन्हें बाहर बुला रही है। बाहर एस्टेला बोरेनस को बताती है कि वह उसकी बेटी है और वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में भी उसे बताती है। फिर बोरेनस एस्टेला से पास्ट की सारी गलतियों के लिए माफी मांगती है और उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि वो उसका खून है तभी इतनी टैलेंटेड फैशन डिजाइनर है और उसे बोलते हुए हक करती है। एस्टेला को भी उस पर विश्वास होने लगा है। तभी अचानक से एस्टेला को क्लिफ से धक्का दे देती है। ऐसा करते हुए बोरेनस को सारे गेस्ट देख लेते हैं और फिर पुलिस बोरेनस को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि एस्टेला की फ्यूनरल पे क्रुएला होती है और ये स्टोरी शुरू से नरेट कर रही होती है। क्रुएला बताती है कि वो अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेती है और आखिरी सीन में ये दिखाते हैं कि एस्टेला क्लिफ से गिरते समय अपने लॉन्ग स्कर्ट से पैराशूट बना के बच जाती है और क्रुएला बन के नई जिंदगी जीती है।